सुल्तानपुर से पूर्व में बसपा प्रत्याशी रह चुके पूर्व बाहुबली विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। मंगलवार को लंबुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने उन्हें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करा समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं मीडिया से रूबरू हुए सोनू सिंह ने कहा कि उन्होंने 2019 में बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ा था, लेकिन महज चंद मतों से पराजित हुए थे। इस बार सुल्तानपुर की जनता मेनका गांधी को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, लोगों को धमका रही हैं, इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता। वहीं गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद की जीत के चुनावी समीकरण पर चंद्रभद्र सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में अदर बैकवर्ड कास्ट पूरी तरह से बीजेपी के साथ थे। इस बार सपा ने रामभुआल निषाद और बीएसपी ने उदयराज वर्मा को उतारा है, इससे बीजेपी का वोट कम हो रहा है। वहीं जब सोनू सिंह से सवाल किया गया कि 2019 की हार का बदला लेने की रणनीति क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि मेरी हार का जवाब सुल्तानपुर की जनता और मेरे अपने लोग देंगे। वहीं उन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव की जनसभा में शामिल नहीं होने के सवाल के जवाब में कहा कि अखिलेश यादव से बातचीत चल रही थी, ये उन पर था कि कब ज्वाइन कराना है। उन्होंने कल ज्वाइन कराया। वहीं योगी से मुलाकात के सवाल पर सोनू सिंह ने कहा कि वैसी ही मुलाकात की जैसे एक मुख्यमंत्री की आम आदमी से होती है। वहीं उनके सपा में ज्वाइन करने के बाद उनके प्रबल विरोधी और मृतक कानून को राम कुमार यादव की पत्नी कमला यादव के बीजेपी ज्वाइन करने की अफवाह पर उन्होंने कहा कि ये सवाल आप उन्हीं से जाकर पूछिए। स्ट्रीट बज़ के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। आप 21 तारीख को समाजवादी में पार्टी में शामिल हुए लखनऊ में, 18 तारीख को सुल्तानपुर में अखिलेश जी आए थे, आप उस समय शामिल क्यों नहीं हुए? अब देखिए, शामिल तो होना ही था, तो अखिलेश भैया बता सकते हैं कल उन्होंने मुझे क्यों शामिल कराया। मेन तो वही थे जो उनको करना था, क्यों नहीं हुआ अभी तो वही बता सकते हैं। योगी जी से आपकी कभी मुलाकात हुई है 2017 की सरकार बनने के बाद से अब तक? कभी आप मिले? हाँ, हुई थी, मुलाकात हुई थी। ऐसे सामान्य से साधारण मुलाकात होती वैसे हुई थी। सभी मिलते हैं तो हम भी मिल लिए थे। कैसे संबंध है आपके उनसे? संबंध क्या, मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी है तो संबंध क्या, कोई हर आदमी जैसे मिलता है वैसे हम भी मिल लिए थे। आपके कल ज्वाइन करने के बाद कमला यादव भाजपा में जा रहे हैं, ऐसी अफवाह है। ये आप कमला यादव से पूछिए। चुनाव के 3 दिन पहले आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, कितना फर्क पड़ेगा इसका इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं रामभुआल निषाद जी, पूरे चुनाव में पूरे ज़िले भर में, जैसे मैं पिछले 5 सालों में मैं सबके सुख दुख में खड़ा रहा, जो मुझसे बन पड़ा मैंने उतनी सबकी मदद भी की। 2019 के बाद जब कोरोना काल लगा था तो सबसे ज़्यादा मदद मैं प्रत्याशी भी था। इस ज़िले के लोग मुझे बेटा भी समझते हैं, भाई भी समझते हैं। मैंने सब लोगों की जितने मुझसे अधिक से अधिक बन पड़ा मैंने मदद भी की थी। पिछली बार आप मेनका गांधी के सामने प्रत्याशी के तौर पर थे, इस बार रामभुआल निषाद जो है प्रत्याशी के तौर पर हैं। क्या समीकरण बदलेगा पिछली बार से इस बार का? इस बार बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं। समीकरण जैसे आप रामभुआल जी एक तो निषाद बिरादरी से आते हैं, निषाद मतदाता उनके साथ हैं। पिछली बार निषाद मतदाता बीजेपी में थे, वर्मा बिरादरी बीजेपी में थे, वर्मा बिरादरी भी कट गई है, तो नुकसान तो बीजेपी का हो रहा है। आपके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 की हार का बदला लेने के लिए आए? नहीं, हम बदला लेने नहीं आए हैं। हम बदला, ये तो राजनीति, इसमें कहाँ बदला आदमी लेगा। बदला या जो कुछ भी करेगा तो सुल्तानपुर की जनता तय कर देगी ना। इसके पहले वरुण गांधी जी सांसद थे, 5 साल से मेनका जी सांसद हैं। उनका अपना क्या है, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, इसका जवाब तो जनता दे देगी। आपके साथ और कितने लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए? मैं अकेला ही शामिल हुआ था। कि भाई यशभद्र सिंह भी? नहीं, अरे वो हम जाएंगे तो है ही हैं, उनका क्या है, अलग से थोड़े कोई